मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि आज 28 जून हो चुका है और 2 दिन बाद जो है हाई कोर्ट खुल जाएगा। 1 जुलाई से जो है हाई कोर्ट प्रॉपर रूप से काम करने लगेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुए जो भी विवाद हैं वो जो है, जिसमें मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है आरक्षण से जुड़ा हुआ, जिसमें जो है सवर्णों का ये आरोप है कि इसमें डबल बार आरक्षण दिया गया जो है अलग अलग स्टेज पर, जबकि जो है आरक्षित वर्ग के लोगों का जो है आरोप है कि नहीं, जो है इसमें प्रॉपर रूप से आरक्षण नहीं दिया गया। ये सारा विवाद जो है दोस्तों हाई कोर्ट सिंगल बेंच से होते हुए डीबी होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार जब सुनवाई हुई थी दोस्तों 23 सितंबर को, जब लगा था डेट, पहली सुनवाई शायद 9 सितंबर को हुआ था। इसके बाद दोस्तों स्टे होने के बाद 9 जो है मामला जो है 23 सितंबर को लगा था। तब से जो है 23 सितंबर 2024 से अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। दोस्तों इस बीच बेंच बदल गई थी, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी चले गए थे। इसके बाद जो है चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने जो है इस मैटर को जो है जो संजीव खन्ना चीफ जस्टिस थे उन्होंने जो है सुपुर्द कर दिया था जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच में। और जस्टिस दीपांकर दत्ता तब से इस मैटर को अभी तक दोस्तों किसी न किसी कारणों से नंबर नहीं आ पाया है। बार बार आरक्षण वर्ग द्वारा जो है मेंथनिंग भी कराया जाता है, हालांकि मेंथनिंग का दांव जो है उल्टा पड़ जाता है। जो हर हफ्ते सुनवाई होने को होता है वो जो है 2-2 3-3 महीने आगे खिसक जाता है। फिलहाल तो दोस्तों 21 जुलाई को आरक्षण का मुख्य मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। इस बीच मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बीच मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ जो ईडब्ल्यूएस का मैटर है वो हाई कोर्ट डीबी से जो है 29 अप्रैल को निस्तारित हो चुका है, जिसमें जस्टिस मित्रा जस्टिस अश्विनी मित्रा ने सारी बातों को मानते हुए लास्ट में हम लोगों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सिलेक्ट लिस्ट को आपने चैलेंज नहीं किया था। तो दोस्तों चूंकि हमारी लखनऊ में भी हम लोगों की जो है याचिकाएं हैं जिसमें सिलेक्ट लिस्ट चैलेंज है, उस पर भी जो है लिस्टिंग एप्लीकेशन के माध्यम से अब इसको जुलाई में जैसे कोर्ट खुलेगा निस्तारित कराया जाएगा, ताकि साथ में वो भी चले। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस की जो इलाहाबाद की याचिकाएं हैं उन चूंकि 90 दिन टाइम होता है हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए, तो 90 दिन 29 जुलाई को हो रहा है। तो दोस्तों हम लोग जो है 1 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएंगे। सारे लोग जो हाई कोर्ट इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं वो यथाशीघ्र अपने याचिका के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि टाइम बहुत कम है, उसमें फिर आपको जो है आपकी याचिका का अभी ये मान के चलिए कि ड्राफ्टिंग होना है, टाइपिंग होना है, बहुत कुछ होना है काम। इसलिए जो है 1 तारीख से जो है सारे लोग एक्टिव हो जाएं। और चूंकि देखिए 14 तारीख से सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है, तो दोस्तों ताकि जो है 14 तारीख को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुले वैसे ही जो है याचिका फाइल हो जाए, ताकि अगर मान लीजिए कि 21 तारीख को जो है ये टॉप 20 में आरक्षण का मामला आता है तो उसके पहले ये ईडब्ल्यूएस की याचिका उसमें कनेक्ट हो जाए। क्योंकि दोस्तों देखिए अब अलग ले जाने से कोई फायदा नहीं है। यदि एक बार आरक्षण का जो है ऑर्डर आ गया तो आप समझ लीजिए कि आप फिर कोर्टें जो है ईडब्ल्यूएस पर सिर्फ और सिर्फ बहाने खोजेंगे खारिज करने के लिए, जैसा कि आप हाई कोर्ट में देख चुके हैं। सब कुछ हमारी बातों को मानते हुए लास्ट में उन्होंने कुछ न कुछ वो करके खारिज कर दिया। जबकि दोस्तों विज्ञापन आने के पहले जैसे ही विज्ञापन आया, विज्ञापन चैलेंज भी था हम लोगों की याचिका में। 28 मई 2020 जो है लास्ट डेट था और हम लोगों की याचिका पहले ही जो है लास्ट डेट के पहले सुनवाई के लिए आ जाती है। हमारी चूंकि जो है पूरा चैलेंज था जो है विज्ञापन, कि विज्ञापन ही रद्द करके 10% देकर फिर से जो है वो किया जाए। तो ये सब कहना कि सिलेक्ट लिस्ट चैलेंज नहीं, जब पूरा विज्ञापन ही चैलेंज हो गया था कि विज्ञापन ही ये गलत है, इसको फिर से वापस लेके 10% इसमें लगाते हुए किया जाए, तो पूरा विज्ञापन ही रद्द करना था। लेकिन दोस्तों उन्होंने कहीं ना कहीं जो भी हो, देखिए फिलहाल तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में होंगी। और हम रही बात सेलेक्ट लिस्ट की, तो लखनऊ बेंच में जो याचिकाएं हैं वो भी आ जाएंगी तब तक। दोस्तों जितने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मैं विशेष निवेदन करता हूं कि वो 1 जुलाई के बाद से अपना जो है डिटेल और जो भी अमाउंट निर्धारित है वो भेजना स्टार्ट कर दें। चूँकि जो है दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो भी याची हैं उनके
अगर 29 तारीख तक 29 जुलाई तक वो लोग नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों कोर्ट को एक अगर उनको खारिज ही करना है जस्टिस को, तो एक भी पॉइंट अगर आप 29 से 30 तारीख को गए तो आपको जो है वो डिसमिस कर देंगे। इसलिए जो है दोस्तों आप समय से जो है रहिए। फिलहाल तो हम लोग याचिका डालेंगे जो है 14 तारीख को जब कोर्ट खुलेगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दोस्तों उसके पहले हम लोगों की पूरी तैयारी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। यदि 21 तारीख को मान लो डेट भी जो है अगर टॉप 20 या टॉप 15 में आ जाता है आरक्षण वाला मामला, तो उसमें कनेक्ट भी कराना होगा। तो ये सारी चीज़ों को हमको देखते हुए करना होगा। फिलहाल तो सारे लोग एक मंच में आने के लिए एक बार तैयार भी हुए हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। जितने भी ईडब्ल्यूएस के साथी हैं, एक दिन वीडियो ये जो है कॉल पे कॉन्फ्रेंस करके सारे लोगों से वार्ता भी हुई है। सभी लोग साथ में चलने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन दोस्तों आगे क्या होता है वो चीज़ें देखी जाएंगी। फिलहाल तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने भी लोग हैं सब लोग जो है यथाशीघ्र जुड़ जाएं, क्योंकि 29 तारीख के बाद दोस्तों फिर आपके लिए फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है तय समय में नहीं आए हैं, खारिज कर सकती है। इसलिए आपको समय पर जो है चैलेंज मतलब वहाँ चैलेंज करना हाई कोर्ट डीवी के आदेश को जरूरी है। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस का मैटर अब जो मैटर मुख्य मैटर है, अगर कोई अगर ये चाहे कि जो है कि इसको हम अलग से सुनवाई कराएं, तो दोस्तों अलग से सुनवाई कराने में कोई मतलब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि जो है इसको अलग से सुनवाई कराइए, लेकिन अलग से सुनवाई कराने पे दोस्तों निश्चित रूप से मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि दोस्तों पहले भी हम लोग अलग से सुनवाई करा चुके हैं। अगर यही जो है लखनऊ बेंच में हम लोग अपनी याचिकाएं टैग करा दिए होते सिंगल बेंच में, जब ओपी शुक्ला सर अलग अलग वर्ग बना रहे थे, तो दोस्तों एक दूसरा रिजल्ट होता। डीवी भी आज जो आरक्षण पे जो आदेश दे चुकी है वो नहीं दे पाती। इसके बाद जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट चूंकि अब मैटर गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों का वहाँ कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार आरक्षण का मैटर निस्तारण हो गया तो फिर कोर्टें आपको सिर्फ और सिर्फ बहाने खोजकर खारिज करना चाहेंगे, क्योंकि एक बार पूरा रायता अगर समेट लिया गया तो फिर दोबारा आपको फिर रायता फैलाएंगे तो कोर्टें नहीं सुनेंगी। फिर सुप्रीम कोर्ट तो आप जानते हैं सुप्रीम है, वहाँ आप कितनी भी दलीलें दीजिए कि हाँ ये अच्छा वो अच्छा। दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, मेरा स्पष्ट मत है कि इस मैटर को अब अलग लेकर भागने की बिल्कुल भी वो नहीं है। अगर कोई अलग भी लेके भागेगा दोस्तों, तो इसमें एक डेट से ज़्यादा अलग नहीं भाग पाएगा, क्योंकि जैसे ही नोटिस इशू होगी और गवर्नमेंट वकील आएगी ऐश्वर्या भाटी मैम, तुरंत वो कह देंगे कि सेम मैटर जो है चल रहा है उसमें कनेक्ट कर दीजिए। तो आज नहीं तो कल 100% उसमें कनेक्ट होना तय है। तो क्यों हम अलग से इस पे सुनवाई कराएं। दूसरी बात, अलग से सुनवाई कराने में दोस्तों, क्योंकि जब गवर्नमेंट बताती है कि 67,867 पद भर गए हैं सारे कुछ, तो दोस्तों वहां पर जो है फिर कोर्ट वही सिलेक्ट लिस्ट की बात आएगी। हालांकि दोस्तों सिलेक्ट लिस्ट जो चैलेंज हुई है लखनऊ बेंच में वो भी आ जाएगी, लेकिन दोस्तों जो तय समय पर याचिकाएं पड़ी हैं उसका अपना एक महत्व है। हालांकि सेलेक्ट लिस्ट जो चैलेंज हुई है लखनऊ बेंच में वो जो है वो इसमें एक सपोर्टिंग का काम करेगी, क्योंकि यदि ये बातें आई तो कम से कम जस्टिस को ये भी बताया जाएगा कि देखिए सेलेक्ट लिस्ट इसमें चैलेंज थी। तो लखनऊ बेंच के जो याचिकाओं का भी निस्तारण होना जरूरी है। लखनऊ बेंच के जो भी लोग जुड़े हैं कृपा करके अपने पैरोकारों से संपर्क करिए, क्योंकि दोस्तों आपका जो है अगर वहाँ पर जो है याचिकाएं हैं तो आप भी यथाशीघ्र वहाँ से निस्तारण करा के तभी सुप्रीम कोर्ट आए। और ये एक निश्चित रूप से अगर डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ये गलत है, क्योंकि दोस्तों तब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट में याची थे हाई कोर्ट से होके आए उन्हीं को मिलेगा, तो उस परिस्थिति में आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप जो है, हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि डायरेक्ट वालों को लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभी इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि जो हाई कोर्ट से होके आते हैं उन्हीं को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन ना बने, इसलिए हाई कोर्ट से जो याचिकाएं हैं उसको निस्तारण करके ही जाना सही है। और अपने अपने पैरोकारों से मिल लीजिए, अपनी अपनी याचिकाओं को जो है निस्तारण करवाने के लिए। यदि कुछ 200-500 रुपये आपको देना भी पड़ता है तो दीजिए, क्योंकि जो है वकील जो भी हैं ऐसे फ्री में तो करेंगे नहीं दोस्तों, तो उसके लिए जो है कुछ ना कुछ उनको अमाउंट देना पड़ेगा। और उनको वो करके निस्तारण करके तभी जो है आप सुप्रीम कोर्ट आइए। फिलहाल तो दोस्तों हम लोग जो है आगे की रणनीति कॉन्फ्रेंस के जरिए बनाए हैं, और अब आगे भी हमारी वार्ता होगी। लेकिन इतना तय है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो याचिकाएं हैं उसको हम लोग जो है समय पर डाल दें। पहले तो दोस्तों हम लोग समय पर डाल देंगे और उसको जो है
देखेंगे अगर लखनऊ बेंच वाला जल्दी आ जाता है तो उसको भी समय पर डलवा के जो है, चूंकि सिलेक्ट लिस्ट का बात है तो सिलेक्ट लिस्ट, लेकिन हम अगर लखनऊ बेंच की, चूंकि अब जुलाई में जब सुनवाई होगी लिस्टिंग पे जो है लखनऊ बेंच की, तो दोस्तों 4 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जो भी कोर्ट जो है जब वो करेगी, आदेश करेगी, तो अगर मान लिया कि वो अगस्त में जो है आदेश करती है कि 4 हफ्ते बाद इसको लगाया जाए, उसी दिन हम निस्तारण करेंगे, तो उस कंडीशन में दोस्तों 29 तारीख का टाइम भी बीत जाएगा। इसलिए हम लोग 29 जुलाई तक जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की जितनी भी याचिकाएं हैं उसको हम लोग याचिका फाइल करना चाहते हैं। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। इस बीच मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जो भी लीगल राइट्स हैं 69,000 में, चूंकि लास्ट अटेम्प्ट है बीएड वालों के लिए, इसके बाद दोस्तों कोई अवसर नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत से जो है बीटीसी वाले कहते हैं कि बीएड वालों को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। दोस्तों इस भर्ती में एक भी बीएड धारी है, चूंकि पूरी भर्ती रिविजिट होगी, तो आज की डेट में जो भी लोग जो है नौकरी पाएंगे, नए सिरे से पाएंगे रिविजिट होने के बाद, तो निश्चित रूप से दोस्तों जो भी अगर एक भी बीएड धारी 69,000 में रहेगा तो हर मामले में जो भी कोर्ट में पेंडिंग है उसमें बीएड धारी रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। कोर्ट खुलने वाली है, हाई कोर्ट खुलने वाली है, इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट भी 14 तारीख को खुल जाएगी। दोस्तों ईडब्ल्यूएस के जो भी याची हैं सारे लोग, चूंकि 453 ही याची हाई कोर्ट में थे टोटल, जैसा कि गवर्नमेंट ने वहां आंकड़ा दिया था, लेकिन चूंकि कुछ लोग लखनऊ में भी हैं, 100-150 लोग, तो टोटल मिला के 600 के आसपास लोग हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि कितने लोग उसमें जुड़ते हैं। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में सारे लोग एक मंच पर आने का आह्वान हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जुलाई आ रहा है, कोर्टें खुलने वाली हैं, सब पर नज़र बनी रहेगी। जैसा दोस्तों मैं ऑडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा एकदम सटीक, आप वही मानिएगा। धन्यवाद। उसमें बीएड धारी रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। कोर्ट खुलने वाली है, हाई कोर्ट खुलने वाली है, इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट भी 14 तारीख को खुल जाएगी। दोस्तों ईडब्ल्यूएस के जो भी याची हैं सारे लोग, चूंकि 453 ही याची हाई कोर्ट में थे टोटल, जैसा कि गवर्नमेंट ने वहां आंकड़ा दिया था, लेकिन चूंकि कुछ लोग लखनऊ में भी हैं, 100-150 लोग, तो टोटल मिला के 600 के आसपास लोग हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि कितने लोग उसमें जुड़ते हैं। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में सारे लोग एक मंच पर आने का आह्वान हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जुलाई आ रहा है, कोर्टें खुलने वाली हैं, सब पर नज़र बनी रहेगी। जैसा दोस्तों मैं ऑडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा एकदम सटीक, आप वही मानिएगा। धन्यवाद।